दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सी से शुरू होने वाले इंग्लिश के 30 वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे, फिर उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 40 सेंटेंसेस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। कैबिन, CABIN, कैबिन, कैबिन को कहते हैं। ऑफिस में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उनको कैबिन्स कहा जाता है। इसके अलावा जो लोगों के छोटे घर होते हैं जंगल में या इधर उधर, तो उनको भी कैबिन्स कहा जाता है। यहाँ पे हम ऑफिस के कैबिन की बात कर रहे हैं। मुझे नए कैबिन की ज़रूरत है। आई नीड अ न्यू कैबिन। आपका कैबिन मेरे से बड़ा है। Your cabin is bigger than mine. Cabinet, CABINET, कैबिनेट। मंत्रिमंडल को कहते हैं, काबीना को कहते हैं। इसके अलावा कैबिनेट उस अलमारी को कहते हैं जिसके दरवाजे नहीं होते, तो अलमारी को भी कैबिनेट कहा जाता है। जैसे आप उस अलमारी में रिपोर्ट ढूंढ सकते हैं। You can find the report in that cabinet. कैबिनेट मीटिंग में है। The cabinet is in the session. तो जब मंत्रिमंडल काबीना मीटिंग में हो तो उसको सेशन कहते हैं, जैसे द कैबिनेट इज इन द मीटिंग या फिर द कैबिनेट इज इन द सेशन। केबल, CABLE, केबल, केबल को कहते हैं, तार को कहते हैं। इसके अलावा जो केबल के ऊपर टीवी आ रहा होता है, इंटरनेट आ रहा होता है, तो उसको भी शॉर्ट करके केबल कहते हैं। जैसे ये अच्छी नेटवर्किंग तार है। दिस इज अ गुड नेटवर्किंग केबल। मैं केबल गाड़ी में जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू राइड अ केबल कार। जब आप पहाड़ी मुकाम पे जाते हैं तो वहाँ पे केबल कार्स चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए, तो उसके लिए हम कह रहे हैं आई वुड लाइक टू राइड अ केबल कार। केक, केक को कहते हैं, जिस तरह बर्थडे का केक हो गया। मुझे केक खाना बहुत पसंद है। आई लव टू ईट केक। मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। आई नीड माई फेयर शेयर ऑफ केक। फेयर शेयर ऑफ केक क्या होता है कि आप लोगों ने, जैसा हमने मिल के कोई बिज़नेस किया और फिर उसमें प्रॉफिट हुआ तो मैंने आपको कम प्रॉफिट दिया, तो आप कहेंगे नहीं यार मुझे फेयर शेयर दो केक का, कि यानी कि अब केक क्या है वो प्रॉफिट, और उसका फेयर शेयर दो, सही शेयर दो। आई नीड माई फेयर शेयर ऑफ केक। कैलकुलेट, CALCULATE, कैलकुलेट हिसाब को कहते हैं, गिनने को कहते हैं। जैसे इन नंबरों का हिसाब लगाने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत है। इन नंबरों को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत है, या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। अगर तो हमने कहना है कि ज़रूरत है तो हम कहेंगे वी नीड अ कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दीज नंबर्स। लेकिन अगर हमने कहना है इन नंबरों को या इन नंबरों को ऐड करने के लिए, इन नंबरों को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, तो इंग्लिश में कहेंगे यूज़ द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दीज नंबर्स। मैं अभी तक कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई एम स्टिल कैलकुलेटिंग। मैं अभी तक एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई एम स्टिल कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस। कॉल, CALL, कॉल, कॉल किसी को बुलाने को कहते हैं या फिर किसी को टेलीफोन करने को भी कॉल कहा जाता है। जैसे कृपया मेहरबानी करके मुझे टैक्सी बुला दें। प्लीज़ कॉल मी अ टैक्सी। मैंने आपको कल कॉल की थी। आई कॉल्ड यू येस्टरडे। कैमरा, CAMERA, कैमरा, कैमरे को कहते हैं। जैसे मुझे नए कैमरे की ज़रूरत है। आई नीड
अ न्यू कैमरा। इस मोबाइल फ़ोन में बहुत अच्छा कैमरा है। दिस मोबाइल फ़ोन फीचर्स अ वेरी गुड कैमरा। तो फीचर्स जिसे हम कहते हैं यार इस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, तो उसके रेफरेंस से हम कह रहे हैं दिस मोबाइल फ़ोन फीचर्स अ वेरी गुड कैमरा। कैंप, CAMP, कैंप, कैंप को कहते हैं, कैंप लगाने को कहते हैं, जिसका वो कैंपिंग के लिए कैंप लगाते हैं, झोंपड़ी सी लगाते हैं, उसको कहा जाता है कैंप। इसके अलावा जो है आपने समर स्कूल या समर कैंप्स का सुना होगा कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कहीं पे जाते हैं 10-15 दिन के लिए, वहाँ कुछ सीखते हैं, तो उसको समर कैंप कहते हैं। जैसे मैं गर्मियों के कैंप जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ समर कैंप, आई एम गोइंग टू अटेंड अ समर कैंप, ये भी कह सकते हैं। चलें यहाँ कैंप लगाते हैं, लेट्स कैंप हेयर। कैंपेन, कैंपेन अभियान को कहते हैं, मुहिम को कहते हैं। स्पेलिंग है CAMPAIGN, कैंपेन। तो यहाँ पे जी नहीं प्रोनाउंस कर रहे, हम कह रहे हैं कैंपेन, ठीक है, जी साइलेंट है। आपका कैंपेन मैनेजर कौन है? हु इज़ योर कैंपेन मैनेजर? चलें अच्छे काम की अभियान करें, लेट्स कैंपेन फॉर अ गुड कॉज। कैंपस, CAMPUS, कैंपस, कैंपस को कहते हैं जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस का कैंपस होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का कैंपस खूबसूरत है, द यूनिवर्सिटी हैज़ अ ब्यूटीफुल कैंपस। कहाँ पे हो यार? मैं कैंपस में हूँ, आई एम ऑन द कैंपस। कैन, CAN, कैन का मीनिंग होता है कर सकता है, कर सकता हूँ, हो सकता है। इसके अलावा कैन एक टीन के डब्बे को कहते हैं छोटे से, जिसमें हम खाना चाना ज़्यादा देर के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका कैंड फूड जिसका निकला है, या फिर कोई भी ड्रिंक का कैन होता है। यहाँ पे चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं जीत सकता हूँ, आई कैन विन। मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट। और उसको शॉर्ट करके हम कैंट कहते हैं, आई कैंट डू इट। कैन में खाने को कैंड फूड कहते हैं। इसके अलावा पेट्रोल भी कैन में भरा जाता है। जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप कैन में भर के लाएंगे, तो उसको कहेंगे पेट्रोल इन अ कैन। कैनेडियन, CANADIAN, कैनेडियन, कैनेडियन को कहा जाता है। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, या फिर कोई शख्स भी हो सकता है। जिस तरह कोई कैनेडियन है, कोई गाड़ी कनाडा की बनी हुई है, कोई कैनेडियन प्लेस है, जैसे उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, शी हैज़ गॉट अ कैनेडियन पासपोर्ट। वो कैनेडियन शहरी है, ही इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं ही इज़ अ कैनेडियन। कैंसर, CANCER, कैंसर, कैंसर को कहते हैं। जैसे कैंसर जानलेवा होता है, कैंसर इज डेडली। ये कैंसर जानलेवा हो सकता है, कैंसर कैन बी डेडली। तो इससे हम कह सकते हैं जानलेवा हो सकता है, तो हम कहेंगे कैंसर कैन बी डेडली, क्योंकि अब कैंसर की भी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, कीमोथेरेपी वगैरह होती है, सर्जरीज होती हैं। वो कैंसर का मरीज है, ही इज़ अ कैंसर पेशेंट। कैंडिडेट, CANDIDATE, कैंडिडेट उम्मीदवार को कहते हैं। जैसे अगला कैंडिडेट कौन है, जॉब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो आपसे कहा जाता है हु इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट। हमने कैंडिडेट्स
को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। वी हैव शॉर्टलिस्टेड 10 कैंडिडेट्स, यानी कि हमने 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। तो आप कहेंगे वी हैव शॉर्टलिस्टेड 10 कैंडिडेट्स। कैप, CAP, कैप, टोपी को भी कहा जाता है। इसके अलावा कैप होता है अपर लिमिट, कि भाई इसकी कैप क्या है, आपकी कैप क्या है, कोई पूछे तो इसका मतलब है कि आपका अपर लिमिट क्या है। आप कोई गाड़ी लेने गए हैं तो पूछें यार आपकी कैप क्या है, तो आप कह सकते हैं 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, यानी कि मेरी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, कैप है, वो है 20 लाख रुपए। मुझे आपकी टोपी पसंद है। आई लव योर कैप। मेरी टोपी कहाँ है? वेयर इज़ माई कैप? आपकी कैप कितनी है? व्हाट्स योर कैप? कैपेबिलिटी, CAPABILITY, कैपेबिलिटी क्षमता को कहा जाता है, सलाहियत को कहा जाता है। आप में ये करने की क्षमता, सलाहियत है। यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। मुझ में अच्छा यूट्यूब वीडियोस बनाने की क्षमता है, सलाहियत है। आई हैव द कैपेबिलिटी टू मेक गुड यूट्यूब वीडियोस। कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल सक्षम को कहा जाता है, काबिल को कहते हैं। जैसे मैं ये काम मुकम्मल करने का कैपेबल हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क। आप ये कर सकते हैं या आप ये करने के कैपेबल हैं। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी क्षमता को कहते हैं, सलाहियत को कहते हैं। इस होटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? हम पूछें यार इस होटल में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, इस होटल के सिंगल डबल रूम्स वगैरह कितने हैं, तो इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस होटल। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इस बोतल की कैपेसिटी 5 लीटर्स है, यानी कि इसमें 5 लीटर दूध आ सकता है, पानी आ सकता है, कोई भी लिक्विड आ सकता है। तो इंग्लिश में कहेंगे द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल इज 5 लीटर्स। कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल राजधानी को कहते हैं, दारुल हुकूमत को कहते हैं। इसके अलावा कैपिटल सरमाए को भी कहते हैं, जो पैसा चाहिए होता है बिजनेस शुरू करने के लिए जैसे, तो वो कैपिटल होगा। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए। इटली की राजधानी या इटली का दारुल हुकूमत क्या है? व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इटली? आपको नया कारोबार शुरू करने के लिए सरमाए की ज़रूरत है। यू नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन कप्तान को कहते हैं। जैसे शिप का कैप्टन होता है, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम का कैप्टन होता है। मैं लोकल क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ अ लोकल क्रिकेट टीम। कप्तान ने बुरा फैसला किया। द कैप्टन मेड अ बैड डिसीजन। उसने शायद 9वें खिलाड़ी को पहले भेज दिया हो बैटिंग के लिए, तो हमने कहा द कैप्टन मेड अ बैड डिसीजन। कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर कब्जा करने को कहते हैं। कैप्चर किसी को पकड़ने को, गिरफ्तार करने को भी कहते हैं। जैसे हमें भगौड़े मफरूर को पकड़ने की ज़रूरत है। वी नीड टू कैप्चर द फ्यूजिटिव। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। द पुलिस कैप्चर्ड द थीफ। या फिर चोरों को पकड़ लिया तो थीव्स आ जाएगा। द पुलिस कैप्चर्ड द थीव्स। कार,
CAR कार गाड़ी को कहा जाता है। जैसे मुझे नई गाड़ी की ज़रूरत है, I need a new car। क्या आपके पास गाड़ी है? Do you own a car? Do you have a car? कार्बन CARBON कार्बन को कहते हैं। कार्बन एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है और फिर उसके साथ जो डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं तो फिर वो गैस वगैरह बन जाती है। कार्बन जिस तरह कार्बन एक मटेरियल को भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं सांस के ज़रिए उसको कहा जाता है, एक गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमने कहा इंसान कार्बन डाइऑक्साइड सांस से बाहर निकालते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सांस से अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और ऑक्सीजन के स्पेलिंग क्या होते हैं? OXYGEN। तो हम कहेंगे प्लांट्स इनहेल कार्बन। इनहेल होता है सांस से अंदर लेना, एक्सेल होता है सांस से बाहर निकालना। तो यहाँ पे हम देखिए कह रहे हैं प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन while human beings inhale oxygen and exhale carbon dioxide। तो इसीलिए प्लांट्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो प्योर ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्ड CARD कार्ड, कार्ड को कहते हैं मैं उसे जन्मदिन का कार्ड भेजूंगा। आई विल सेंड हर अ बर्थडे कार्ड। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। Here is my visiting card। Care 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 देखभाल को कहा जाता है। या फिर आपको अगर किसी की परवाह हो तो उस वक्त भी हम कहते हैं केयर करना। जैसे मुझे तुम्हारी परवाह है, I care for you। मैं आपकी फीलिंग्स की परवाह करता हूँ, I care for your feelings। नर्स मरीज की देखभाल कर रही है, The nurse is taking care of the patient। तो यहाँ पे taking care of the patient हमने यूज़ किया देखभाल करने को कहने के लिए। कैरियर CAREER कैरियर, कैरियर को कहते हैं। जैसे मुझे अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाने की ज़रूरत है, I need to build my professional career। अब ये स्पेलिंग देख लें CAREER कैरियर। एक और कैरियर होता है CARRIER जो साइकिल का कैरियर होता है और वो हम आगे कवर करेंगे। केयरफुल CAREFUL केयरफुल सावधान को कहते हैं, होशियार रहने को कहते हैं। जैसे आपको कहा जाता है सावधान रहें, बी केयरफुल। काश मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा सावधान या होशियार रहता, आई विश दैट आई वॉज मोर केयरफुल इन माई इन्वेस्टमेंट्स। आप सावधान नहीं होंगे तो हार जाएंगे। यहाँ पे इस हम कह सकते हैं अगर आप सावधान नहीं होंगे तो हार जाएंगे। इंग्लिश में यू विल लूज, आप हार जाएंगे। इफ अगर, यू आर नॉट केयरफुल, आप होशियार नहीं हैं। यू विल लूज इफ यू आर नॉट केयरफुल। केयरफुली CAREFULLY केयरफुली होता है सावधानी से, एहतियात के साथ। मैं सावधानी से गाड़ी चलाता हूँ, आई ड्राइव केयरफुली। आपको सावधानी से एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए, यू शुड ड्राइव केयरफुली। वो सावधानी से एहतियात से खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग केयरफुली। कैरियर CARRIER कैरियर, कैरी करने वाले को कहते हैं, जिसका साइकिल का कैरियर होता है। मेरी साइकिल का कैरियर
टूटा हुआ है। The carrier of my bicycle is broken. वो उस बीमारी का कैरियर है। अब किसी को अगर कोई बीमारी भी हो तो उसको भी हम कैरियर कहते हैं कि उस चीज़ का कैरियर है, वो उस चीज़, उस बीमारी का, या उस कोई वायरस है उसको उठा के चल रहा है तो उसको भी हम कैरियर कहते हैं। जिस तरह ही इज़ अ कैरियर ऑफ दैट डिजीज़। मैं बाज़ार नया कैरियर लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय अ न्यू कैरियर। कैरी, CARRY, कैरी ले जाने को कहते हैं। जैसे, क्या आप मेरा सामान ले जा सकते हैं? कैन यू कैरी माई लगेज? उसने 2 संदूक उठाए हुए थे। He was carrying 2 suitcases. उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था। She was carrying her baby. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me. उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस तरह चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी और आपको भी नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.